दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका की टीम आज पहुंची है हेड़ा हेड़ी गांव में, जहां पर बिमला चौधरी का कार्यक्रम होना है। हालांकि बहुत से लोग जो है वो आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। पहले एक बार बाबा से बात करते हैं। बाबा, जाटों का गांव है, अक्सर लोग कहते हैं जाट या तो चौटाला के होते हैं या फिर जो है कांग्रेस के हो गए। अब आप क्या कहोगे? ना जी ना, और दामाद गांव से राव साहब भी और जाट भी दोनों कौम से हेडाडी गांव में। तो आप किससे हो? बिमला चौधरी जी, बिमला चौधरी। बीजेपी। लोग कहते हैं कि बीजेपी ने 10 साल हो गए कोई काम नहीं करवाया। ना जी ना, बहुत बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करा जो वाटिका बन रही, सड़कें बन गई, मुआवजा बढ़िया मिलो, मतलब को कमी ना छुट्टी बीजेपी सरकार ने, बहुत बढ़िया काम हुआ। हम अक्सर देख रहे हैं कि आज जिस वाटिका के अंदर बैठे हैं ये भी इसी कार्यकाल में बनी होगी बीजेपी के में ही। बीजेपी। तो जिस प्रकार से आपका गांव नगर परिषद में गया है तो उसके बाद कितना कार्य हो? और जी चारों तरफ की फिरनियां बन गई, एक नाला बन गया पक्का, एक सड़क निकल गई, और जी वाटिका बन गई, सब काम बढ़िया करे। एक चौपाड़ बनी गांव में, सामूहिक चौपाड़ है वो बनी, बीजेपी सरकार ने काम बढ़िया करा। अच्छा, अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में नौकरियां 4 साल की कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, तब आप क्या कहोगे? ना जी, नौकरी मिली इस वजह कंपनी वंपनिया में बच्चा था, राजा कुछ सरकारी मिली है, 2 बच्चा ने। आपके गांव में कुछ बच्चों की भर्ती हुई है? हाँ जी, एक हमारे लड़को हुए जो अमित कुमार पुलिस में घर भर्ती हुए थे, एक और हरिजना में एक पुलिस में भर्ती हुआ, हरियाणा पुलिस में, एक तहसील में लागी लड़ी। काम बढ़िया हुआ जो बीजेपी सरकार। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। बाबा, आप क्या कहना चाहोगे किसके बारे में? बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी आ रही हैं, तो कौन सी सरकार देखो जी, कांग्रेस में दक्षिण हरियाणा में कुछ करवाया नहीं, हमने तो बीजेपी बढ़िया है। गांव में मुआवजा मिला खूब फसलों का, और उसके अलावा गांव में विकास के कार्यों का हमारे गांव में हर गांव से रोड जोड़ दिए गए। तो कुल मिलाकर 3 रोड बने हमारे गांव में, 3 रोड बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आपके गांव के लिए बीजेपी ने अच्छा कार्य किया। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। बिमला चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन काफी सारे ग्रामीण जो हैं वो यहाँ धीरे धीरे होकर एकत्रित हो रहे हैं। कुछ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। बाबा, भारतीय जनता पार्टी का भी राज देखा आपने, कांग्रेस का भी देखा, चौटाला का भी देखा, काम किस में सबसे ज्यादा हुए? सबसे ज्यादा पब्लिक का काम बीजेपी सरकार में, हमारा एरिया में, हमारा दक्षिणी एरिया पड़ा को अमन वेदो नहीं, सबसे ज्यादा काम। जैसे सड़कें से हर गांव तक पक्की सड़क कनेक्ट होगी, और आप ये देख रहे हैं ये कमरा बन गया, ये बन गई, ये वाटिका से ही बन गई। पानी की फुल सुविधा कर दी, पानी हर घर नल, बिजली पहले कांग्रेस सरकार में भी और चौटाला सरकार में भी डीम आवे थी, उसमें भी चला हुआ था जमींदार, फुलावे थे उसमें भी, लेकिन पूर्ति नहीं हुई थी। करीब 8 घंटा बिजली आवे, 8 घंटा में भी बंद रह जाए। अच्छा, जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि आपका गांव नगर परिषद में है तो एक किस्म से शहरीकरण हो गया इसका, तो जिस प्रकार से शहरी सुविधाएं गांव में होनी चाहिए, यानी कि अब ये शहर है तो वो सुविधाएं आपको मिल रही है? हाँ जी, पूरी नहीं लेकिन ज्यादातर मिल। देखो, सफाई कर्मचारी से वे डेली पहुंच रहा है, पहले एक थी वह कदे आवे थे, कदे नालियां साफ नहीं हुई थी, सफाई कर्मचारी पहुंच रहे, और वाटिका के अंदर भी सफाई करे। और लाइट तो ये तो सरकारी से, बस सबसे बड़ी तो एक गाड़ी आती है कूड़े उठाने वाली, हर घर तक कूड़ा उठाएगी, और रास्ता की सफाई। नगर परिषद की तो सिर्फ यही सहूलियत है। चलो, क्योंकि अभी नगर परिषद पूरी तरह से जो है सक्रिय भी नहीं हो पाया है, क्योंकि इलेक्शन भी नहीं हुए हैं,
आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से गांव में कहते हैं कि भाई जाट जो है वो या तो चौटाला के होते थे या अब कांग्रेस ऐसी के हो ऐसी गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिरादरी की ऐसी कोई बात नहीं। छत्तीस बिरादरी साथ से सब ऐसी ना, हमारा गांव के वहाँ जाट भी से, राव साहब भी से, कोई दिक्कत नहीं आज तक, नहीं कोई परेशानी, ना भेदभाव, जाति का तो कोई भेदभाव नहीं, हरिजन भाइयों का भेदभाव नहीं, कोई नहीं कहीं की समझ ऐसे कभी भी ना करी कि भाई ये जाट से या ये भाई राव साहब से या हरिजन, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बात हम वोटों की कर रहे हैं, हम वैसे जातीय समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम वोटों में जो है क्या होता है कि बीजेपी को ज्यादा चाह रहे। हमारे गांव में पीछे भी इलेक्शन में जो थी ना, हमारी वोट ज्यादा गई थी बीजेपी, और अब भी ज्यादा जाए। तो अच्छा एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पिछले हालांकि 2.5 साल कोरोना काल में निकल गए थे, लगभग 2 साल के आसपास, उसके बाद नगर परिषद का गठन हुआ, तो नगर परिषद का गठन होने के बाद विधायक जरावता ने अपने अंडर में ये काम लिए गाँव की, तो कितना काम हुआ आपके गाँव काम ये है जो एक तो वाटिका बनाई, ये आप देख रहा था कितनी लंबी चौड़ी वाटिका, दूसरा एक नाला बना दिया, एक अपनी जो ये फिरनी थी खराब थी यहाँ पे, वो शीशी बना दी तकरीबन आदि, एक फिरनी परली तरफ थी वो बहुत बुरा था, आपने देखा तो वो हाल, वो पूरी देखो वहां से वहां निकला जाए, तो वह क्या बढ़िया बना दिया आपने, तो ये काफी सुविधा मिली। और नाला बना दिया चारों तरफ से, पूरे गांव के नाला बन जाए चारों तरफ से, बड़ा नाला बना दिया। और एक दो जो रास्ता था, जो गलियां थी, उनमें टैल बिछाया के बढ़िया रास्ता बना दिया। और पूरे मतलब जल घर गए, जल नल साफ पानी सुथरा, कोई लीकेज नहीं, कोई कुछ नहीं, नई पाइप दबा के और जल कर दिया घर। तो जिस प्रकार से नगर परिषद का जब गठन हुआ तो उसमें आपको गांव की बजाय शहरीकरण होने के बाद सुविधाएं ज्यादा मिली। हाँ, ज्यादा मिली, काम ज्यादा हुआ और ज्यादा सुविधा मिली, पैसा भी ज्यादा रहे। एक रास्ता हमारा था ये हरिजन, वो वहाँ का भाई अब शमशान घाट का वो बढ़िया बना दिया, ऐसे बहुत खुश टैल से आप देखो इधर। और ये रास्ता मैंने दिया, रोड भी लिखा दिया, ये एक नया रोड और लिखा दिया, ये हमारा सफेद नगर हेडारी टू सफेद नगर, बढ़िया रास्ता बना दिया। हाँ, तो पहले तो वैसे घूम के जाना पड़ता था, अब घूम के नहीं जाना पड़ेगा, अब सीधा सीधा जाओ, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं, आप वहाँ पे उस रोड में मिल जाओ, पाटोदी टू लोकरा वाला। हाँ, कोई सारी सुविधा हमारे गांव में मान लो 6 रोड आ रहा है, हमारे गांव में दूसरा गांव में 6 रोड आ रहे थे जो आपस में ज्वाइंट कर रहा है, सुविधा बढ़िया मिली। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी एक बार बैठ करके बात करेंगे कि गांव में सुविधाएं किस प्रकार की मिली। नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। पटौदी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बिमला चौधरी ने अपने काफिले के साथ दर्जन भर गांव का तूफानी दौरा कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र का विकास की गति को जारी रखने के लिए भाजपा को ही वोट दें, क्योंकि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास की गति को बढ़ाते हुए समान विकास कराती है। बुधवार को बिमला चौधरी ने भोड़ा खुर्द, भोड़ा की ढाणी, नूरपुर, ऊंचा माजरा, नरहेड़ा, मिलकपुर, हेड़ाहेड़ी, खानपुर, खोड़, शेरपुर, मऊ, सफेद नगर सहित अनेक गांवों का दौरा कर अपने लिए वोट मांगे। गांव में पहुंचने पर लोगों ने बिमला चौधरी का डीजे बजाकर, बाइक रैली निकालकर, आतिशबाजी चलाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं हेड़ाहेड़ी गांव की सरदारी ने बिमला चौधरी को आश्वासन दिया कि हमारे गांव से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएंगे। भाजपा प्रत्याशी बिमला चौधरी ने उपस्थित ग्रामीण और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पटौदी क्षेत्र के लोगों की पूरी ईमानदारी और लगन से सेवा की है। मेरी लगन और सेवा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फिर से एक बार पटौदी सीट से मैदान में उतारा है। जिस तरह से 2014 में आपने मुझे रिकॉर्ड मत देकर विजयी बनाया था, इस बार भी मुझे आप लोग पर विश्वास है कि एक बार फिर से मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजोगे और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान दोगे। उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इतने विकास कार्य किए हैं जिन्हें बताऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल के सामने वाले बटन को इतनी जोर से दबाना है
जो मशीन की आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचे। मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो पटौदी की जनता पे और हेड़ा हेड़ी की जनता पे विश्वास जताया है, दूसरी बार विश्वास जता के टिकट दिया है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेशों में भी हमारा देश का नाम ऊपर किया है। पहले तो पता ही नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री भी कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अमेरिका में भी जयकारे बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद करती हूँ सीएम साहब नायक सैनी जी का, धन्यवाद करती हूँ जुझारू आदरणीय कर्मठ राव इंद्रजीत जी का, जो आपके बीच में भेजा है आपकी सेविका बना के सेवा करने के लिए। एक भारतीय जनता पार्टी है जो विकास कार्य करती है और कार्य में विश्वास रखती है। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सभी गांवों में, सभी शहरों में कितने विकास कार्य हुए हैं। मैं मोटा मोटा सा गिनवा देती हूँ। 2014 से 2019 तक के काम, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, ये चाहे पटौदी में बाईपास की बात हो, चाहे पटौदी में मिनी सचिवालय की बात हो, पटौदी में महिला कॉलेज की बात हो, पटौदी में 400 करोड़ के रोड बने हो, पटौदी में सरकारी हॉस्पिटल बना हो, पटौदी में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली हो, पटौदी में फायर ब्रिगेड का स्टेशन बन रहा हो, पटौदी में दर्जन से भी ज्यादा व्यायामशाला बनी हो, पटौदी में गली नाली और हर घर में नल, हर घर में जल। ये विकास कार्य तो मोटे मोटे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुए हैं जब मैं विधायक थी। और सेंटर के काम में गिनवाऊं और हरियाणा के और काम रह गए हैं तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो जाएगी। इतने कार्य करे हैं। आप बता सकते हो, अभी हाल ही में जो हमारा बाईपास का काम चल रहा है, आप पंचायत लेके बैठे थे, 32 गांव की पंचायत बैठी थी, तो 32 गांव की पंचायत में क्या हुआ था कि भाई हमारे यहाँ से अंडरपास होना चाहिए। हम लिख लेंगे कहाँ से, बहुत पुराना रास्ता है। आपने मेरे को बुलाया, मैं आपके बीच में आई, तो मैंने क्या आश्वासन दिया था कि राव साहब के ले चलूंगी और यह अंडरपास को मैं निकलवा के दूंगा। निकलवाया नहीं निकलवाया होता तो मैं और भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य में ही विश्वास करती है। यह पार्टी 36 बिरादरी की है। कांग्रेस पार्टी वाले भ्रम डालते हैं कि संविधान को तोड़ देंगे, आरक्षण को हटा देंगे। मोदी जी ने तो ये कहा है कि ना तो आरक्षण को हटाऊंगा, ना संविधान को तोड़ूंगा, नहीं तोड़ने दूंगा। मरते दम तक संविधान ऐसा ही बना रहेगा, कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं 6 महीने पहले इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, क्या कहा था कि 8,500 रुपए आएंगे
खटाखट खटाखट खटाखट। कोई भी बता सकता है किसी के खाते में आए? नहीं आए ना। ये झूठ बोलने का काम करते। वो चले भी गए जल्दी सी ना, फटाफट फटाफट फटाफट। कहां गए वो पैसे? तो ये झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। इन झूठन से बचना। मैं आपके बीच में हमेशा बनी रही हूं। आपने मेरे को देख रखा है, बरत रखा है। मैं आपके बीच में रह के आपसे पूछ कर काम करूंगी। 2024 के जो काम होंगे, तो जो मेरे बकाए काम रह रहे हैं, कहते हैं कि अभी तो एक टेलर ही था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इतिहास रखेंगे, इतिहास। चाहे हमारा बिलासपुर का फ्लाईओवर की बात हो, चाहे हमारा बाईपास अधूरा है, वो बाईपास की बात हो, और जो हमारे रोड में काम होएगा, रोडों को सुधरवाने का काम करूंगी, और हेल्थ में और सुधार लाने का काम करूंगी, और शिक्षा का और बेहतर बनवाऊंगी। हर घर में नल, हर घर में जल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा थी, तो जो भी पानी की भी कमी होगी, तो आपके घर में पानी भी भिजवाऊंगी। और मेरी बहनों, आप चिंता मत करना। आपके दुख तकलीफ को मैं जानती हूँ। बहुत से कैंडिडेट आते हैं, वो दिल्ली से आते हैं, आप कहाँ ढूंढोगे उन्हें? मैं तो आपके बीच में रहती हूँ। बताओ, आपके बीच में रहती हूँ नहीं? हाथ उठा के बता दो। तो मेरे से अच्छा और कौन होएगा? आगे जो कार्य होंगे, इतिहास रचेंगे, इतिहास। मैं आपके गांव में आई। दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका की टीम हेड़ाहेड़ी गांव में पहुंची है, जहां बिमला चौधरी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, उनका कार्यक्रम था। यहाँ कुछ ग्रामीण महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। वोट जो है, अम्मा क्या मुद्दों को लेकर के दोगे? हाँ, बिमला एक वोट जाएगा, अपना जी जानते सारो गांव। अच्छा, वोट आप बिमला चौधरी को दोगे, लेकिन अगर क्योंकि पिछले काम उसी की वोट देगा। किसकी? बिमला चौधरी की वोट देगा पूरा काम। मैं इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ और भी बातें करूंगा, क्योंकि गांव की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचती हैं। तो हाँ, कूड़ो रे पड़े रहे, नाली को कूड़ो रे पड़े रहे, ना नाली साफ हुई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाली साफ करवा, और ट्रैक्टर आओ ना पूरा ठान कर लेकर। चलो, इसके लिए भी समाधान करवाएंगे। आप क्या कहना चाहोगे जी? बस हम तो क्या कहना चाहोगे, यही समस्या है कि कूड़ा उठवा दे नाली। अच्छा, वोट किसको दोगे? बिमला चौधरी को। वोट बिमला चौधरी की है, लेकिन इनकी कुछ समस्याएं जो है वो, क्योंकि नगर परिषद का ये क्षेत्र हो चुका है, और जिस कारण से जो है डोर टू डोर और प्रतिदिन जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए सफाई का, इनकी ये शिकायत है कि वो कार्य नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जो पिछले दिनों जब नगर परिषद में आपका गांव आया, तो उसके बाद जो गांव से शहर की सुविधाएं थी, वो मिली या नहीं मिली? बहुत ज्यादा मिली, बहुत बदलाव हुआ है गांव का, बहुत ज्यादा। रोड पूरे 4 रोड बहुत पक्के बन गए, बड़े रोड। बिमला नहीं मिलेगी, पर समस्या हमारी सब खत्म करो। हमारी समस्या खत्म होगी और भी हो जाएगी।